हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि क्लास 6 का है। ये एक प्लांट से रिलेटेड चैप्टर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे। प्लांट्स कुछ आपकी बैल्कनीज के अंदर हो सकते हैं, पॉट्स के अंदर। गार्डन्स में आप जाते हो तो गार्डन्स में भी आपने बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स देखे होंगे। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं। तो ये डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, इनका साइज, शेप, इनका सबका क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 जो है इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर आप अपने घर के आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरह के प्लांट्स जो हैं वो देखेंगे। ठीक है, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। तो देखो, ये एक्टिविटी क्या कहती है, इंट्रोडक्शन जो है वो क्या कहता है, सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर वेरी बिग, while some are just patches of the green on the soil। कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ बहुत ही बड़े होते हैं, और कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि वो सॉइल के ऊपर सिर्फ ऐसे पैचेस यानी धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ तो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। Some of have the green leaves, कुछ के पास बहुत बड़ी बड़ी लीव्स जो होती है ग्रीन कलर की वो होती है। एंड सम अदर हैव रेडिश वंस, और तो कुछ ऐसी लीव्स भी तो होती है जो रेडिश कलर की होती है। लीव्स हमेशा ग्रीन कलर की हो ये कोई जरूरी नहीं है, लीव्स के कलर भी अलग अलग हो सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास हल्की येलोइश लीव्स होती हैं, किसी के पास ग्रीन होती है, किसी के पास रेडिश होती है, किसी के पास हल्की ब्राउनिश भी होती है। तो लीव्स जो होती है ना वो डिफरेंट कलर्स की हो सकती है। ठीक है, सम हैव द ह्यूज रेड फ्लावर्स, some have a tiny blue ones and the while some have none। किसी किसी के पास बड़े बड़े रेड फ्लावर्स होते हैं, किसी के पास छोटे टाइनी ब्लू फ्लावर्स होते हैं, और कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर जो होता है वो बनाते ही नहीं है। तो बहुत डिफरेंट तरह के हो गए। We do the see the variety of plants existing around all of us, यानी कि हम अपने आसपास बहुत ही तरह के अलग अलग वैरायटीज के प्लांट्स जो होते हैं वो देख सकते हैं, है ना। देखिए आगे, एक प्लांट जो होता है ना, एक टिपिकल प्लांट की बात करता हूं मैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है जो मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है ना, प्लांट्स में कुछ चीजें ऐसी होती है जो मोस्टली क्या होती है, कॉमन होती है। तो देखो, प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के नीचे रहता है ना, अंडर द ग्राउंड है, वो क्या हो गया, रूट सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या आता है, रूट्स और उसकी ब्रांचेस आती है। ठीक है ना, ये जैसे ये रूट है और यहां से इसकी ब्रांचेस निकली हुई है। ठीक है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो ग्राउंड से ऊपर रहता है, अबव द ग्राउंड जो होता है वो होता है शूट सिस्टम, उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इस शूट सिस्टम के अंदर जो होता है वो बहुत सारी चीजें आती है। इसके अंदर स्टेम आ सकता है, ओके, ये स्टेम होता है। इसके ऊपर क्या आ सकती है, लीव्स हो सकती हैं, करेक्ट, अलग अलग लीव्स होती हैं। ठीक है, उन्हीं के पास में फ्रूट्स हो सकते हैं और फ्लावर्स हो सकते हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो होता है ये होता है शूट सिस्टम, जिसमें प्लांट के अलग अलग पार्ट्स आते हैं। ठीक है, तो एक प्लांट जो होता है उसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं वो कुछ कॉमन चीजें होती है। देखो आगे बात करते हैं, एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि आप जो है वो अपने घर के आसपास किसी गार्डन में, ठीक है, या किसी दूसरी जगह पर आप जाओ तो आप देखोगे कि अलग अलग तरह के प्लांट्स होंगे, उनको ऑब्जर्व करो। तो ये एक्टिविटी यही कहती है, ये बोलता है लुक द क्लोजली एट द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स मच एज स्मॉलर देन यू, यानी कि आप जहां पर गार्डन में जाओगे तो वहां जब प्लांट्स को ऑब्जर्व करोगे तो ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद आप देखोगे कि कितने प्लांट्स ऐसे हैं जो आपसे भी ज्यादा छोटे हैं। ठीक है ना, आपसे भी बहुत छोटे होंगे प्लांट्स कुछ, ठीक है, उनको काउंट करो। दूसरे बोलते हैं प्लांट्स दैट आर अबाउट योर द साइज, कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो अप्रोक्सीमेटली आपकी हाइट के ही होंगे। ठीक है, उसके बाद होता है थर्ड, द प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, और कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो आपसे बहुत ज्यादा टॉलर होंगे, बहुत लंबे होंगे। तो इसी कैटेगरी के बेस पर अगर मैं देखूं तो 3 तरह के प्लांट्स होते हैं। उसके बाद ये बोलता है कुछ प्लांट्स ऐसे भी आप देखोगे कि आपको उनको छू करके महसूस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि वो सॉफ्ट है कि हार्ड है। तो ये बोलते हैं फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम, आप उनके स्टेम को फील कीजिए और उसको आप बेंड करने की कोशिश कीजिए, मोड़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, ध्यान रहे कि वो प्लांट जो है उसका स्टेम या ब्रांच टूटे ना। ठीक है ना, फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम, ठीक है, जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड, यानी कि आप देखोगे कि या तो वो टेंडर यानी सॉफ्ट हो सकते हैं और या फिर वो हार्ड हो सकता है स्टेम। ठीक है, बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन बी
classified into the three categories herbs, shrubs and trees. तो इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है प्लांट्स को, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। ये देखिए ए नंबर जो प्लांट है आपको दिखा रखा है वो हर्ब है, दैट बी नंबर इज अ श्रब एंड द थर्ड वन इज ट्री। ठीक है, अब मैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज जो है उनकी कैटेगरीज जो है उनके बारे में बात करता हूं। ठीक है, तो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज जो है वो जो तीन कैटेगरीज हैं ये हैं। देखो तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैं उनके बारे में बताता हूं। देखो नंबर फर्स्ट जो होता है हर्ब्स, वो कैसा होता है, ये कहते हैं प्लांट्स विद ग्रीन एंड द टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रीन होते हैं और उनका स्टेम जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उनको क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। यूजुअली कैसे होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं, ज्यादा हाइट के नहीं होते, ठीक है ना, ज्यादा बड़े नहीं होते, बहुत छोटे से ही होते हैं और इनके पास कुछ ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती। ओके, तो ये होता है हर्ब्स। उसके बाद आता है सेकंड वन इज श्रब्स। श्रब्स क्या होता है, देखो सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना जो स्टेम होता है उसके बेस पर, यानी नीचे वाला जो स्टेम होता है, स्टेम का जो बेस वाला हिस्सा होता है, बेस वाला पार्ट, जैसे मान लो ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, इसके पास में यू ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस जो होती है वो निकली हुई होती है इनसे। ठीक है, यू ब्रांचेस निकालते हैं। The stem is hard but not very thick. इनका स्टेम हार्ड होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता, ठीक है ना, बहुत पतला सा होता है, एकदम पतला भी नहीं होता जितना हर्ब्स का होता है। हर्ब्स का स्टेम बहुत पतला होता है, ठीक है ना, हर्ब्स से थोड़ा सा मोटा होता है इनका स्टेम, इनका श्रब्स का। तो देखो ये हर्ब्स है, इनका स्टेम बहुत ही पतला है, लेकिन देखो श्रब्स जो होते हैं ना, श्रब्स इनके अंदर देखो पास पास में बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई, हाँ बहुत बड़ी ब्रांचेस नहीं है लेकिन छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई होती है और उनका स्टेम जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, ये होते हैं shrubs. Such plants are called shrubs. Okay? And the last third one is some plants are very tall and have hard and thick stem. यानी कुछ plants ऐसे होते हैं जो बहुत ही thick stem रखते हैं, उनका stem बहुत ही thick होता है और वो stem बहुत hard होता है, मोटा होता है, thick होता है। The stems have branches in the upper part, और उस स्टेम के ऊपर क्या होता है, अपर पार्ट में ब्रांचेस लगी हुई होती है, much above the ground, और वो ब्रांचेस जो होती है वो ग्राउंड से भी बहुत ऊपर होती हैं। Such plants are called trees. तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ट्रीज कहलाते हैं। देखो जस्ट लाइक अ ट्री, ये ट्री होता है, ये इसका स्टेम है मान लो, तो इस स्टेम के ऊपर की तरफ यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस लगी हुई होती है, ठीक है ना। स्टेम के नीचे वाले हिस्से में नहीं, सिर्फ अपर पार्ट में बहुत सारी ब्रांचेस लगी हुई है, ये होता है ट्रीज। तो ये प्लांट्स की जो तीन कैटेगरीज थी, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ये हमने देखा। चलिए आगे चलते हैं। फिर है ना एक पॉइंट आता है कि आपने नाम सुना होगा वीड्स। व्हाट इज द वीड्स? एक्चुअली क्या होता है, वीड्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे हार्मफुल प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे किसी भी काम के नहीं होते। इवन वो जो यूजफुल प्लांट्स होते हैं ना, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, देखो अगर कोई क्रॉप फील्ड है ना, यदि कोई क्रॉप फील्ड है, क्रॉप फील्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, जो क्रॉप्स जो होते हैं वो उगाते हैं, उस क्रॉप फील्ड के पास में अगर ये प्लांट्स उग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉइल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सॉइल से अगर वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जो क्रॉप के जो प्लांट्स है, जो क्रॉप प्लांट्स है, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। जब उन क्रॉप प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो क्रॉप प्लांट्स जो होंगे वो ढंग से ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्लांट्स जो होते हैं ना, ये वहां साइड में ग्रो कर जाते हैं, ये हमारे किसी भी काम के नहीं होते, तो ये हार्मफुल होते हैं। तो देखो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। दे ग्रो विद क्रॉप्स, वो क्रॉप्स के साथ में ऑटोमेटिकली उग जाते हैं। कहीं से सीड आता है हवा के थ्रू, मान लो उड़ के वो सीड आया और वो क्रॉप के पास में जाकर के ग्रो कर गया, ठीक है। दे कंपीट फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर विद द मेन क्रॉप। ये मेन क्रॉप प्लांट्स के साथ क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और वाटर के लिए। इसका मतलब जब क्रॉप प्लांट है वो कह रहे हैं नहीं मुझे वाटर चाहिए, तो ये प्लांट जो होते हैं ना, ये कहते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हें वाटर नहीं लेने दूंगा, ये तो मैं लूंगा। तो बताओ उन क्रॉप्स को, प्लांट को ये वाटर और मिनरल्स जो होता है वो नहीं मिल पाते ना, तो फिर वो नहीं ग्रो करेंगे ढंग से। सो द वीड्स आर वेरी हार्मफुल। तो ये वीड्स जो होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। इसके बाद देखते हैं कुछ दूसरे तरह के प्लांट्स बताता हूँ, स्पेशल तरह के और प्लांट्स होते हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स जो होते हैं वो दो अलग कैटेगरीज के प्लांट्स होते हैं। क्रीपर्स क्या होती है, ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टम्स बहुत ही वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं।
तो ये कैसे होता है, ये प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ जमीन पर चलते हैं, जमीन पर यूं ग्रो करते हैं, ठीक है। जमीन पर यूं ग्रो करेंगे, कभी भी वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। सीधे खड़े इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उनका स्टेम जो है सर वो बहुत वीक है, ठीक है। वहीं क्लाइंबर्स जो होता है ना, हाँ उनका स्टेम्स जो होता है वो भी वीक होता है, लेकिन अगर वो किसी भी सपोर्ट के कांटेक्ट में आता है, जैसे मान लो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है जो मैंने यूं सॉइल में गाड़ रखा है, उसके बाद अगर ये प्लांट जो है अगर ये उसके कांटेक्ट में आएगा तो ये इसके चारों तरफ क्या करेगा, यू लिपट जाएगा और ऊपर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करेगा, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, देखो है ना। यहाँ पर ये प्लांट जो है वो किसी सपोर्ट के चारों तरफ क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। तो देखो, द प्लांट्स with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers, okay। यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत ही वीक होते हैं, ऊपर की तरफ नहीं ग्रो कर सकते, फैल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उनके स्टेम बहुत वीक होते हैं, उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं, ओके। while those that take support and climb up are called climbers, लेकिन दूसरे वो प्लांट जो कि किसी सपोर्ट को लेकर के ऊपर की तरफ ग्रो कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। These are different from the herbs, shrubs and trees. ये herbs, shrubs और trees की कैटेगरी से अलग कैटेगरी वाले प्लांट होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल हो सकता है वाटरमेलन का। वाटरमेलन आप सोचो कितना बड़ा होता है इसका फ्रूट, है ना, लेकिन उसका जो प्लांट होता है वो क्या हो सकता है, वो एक क्रीपर है, वो एक क्रीपर प्लांट है। वो जमीन के ऊपर 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 धीरे धीरे ग्रो करता है, वो वर्टिकली ग्रो नहीं करता, ठीक है, वो जमीन के ऊपर ऊपर लेटा हुआ रहता है। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स हो गए, ठीक है। देन मैं बात करूंगा स्टेम की। आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, रूट के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना, वो स्टेम का होता है, ठीक है ना। रूट के ठीक ऊपर क्या स्टार्ट होगा, स्टेम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेम के कुछ जो फंक्शंस है वो और उसकी जो कुछ क्वालिटीज होती है हम उनके बारे में देखेंगे। देखो, द स्टेम इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द प्लांट। सीधी सी बात है सर, स्टेम जो क्या है वो सेंट्रल एक्सिस है प्लांट की। ये देखो, ये एक्सिस है, ठीक है, ये प्लांट की सेंट्रल एक्सिस है, which is mostly found above the ground। जो कहाँ मिलता है, मोस्टली above the ground मिलता है, ठीक है। The root being the other part। इसके अलावा देखो नीचे की तरफ रूट होती है, ये नीचे की तरफ चलो मान लो रूट है, अगर इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर स्टेम मिलता है। स्टेम bear leaves, branches, buds, flowers and the fruits। यानी कि स्टेम्स जो होता है उनके पास कौन कौन सी चीजें होती है, यानी कि वो कौन कौन सी चीजें अपने ऊपर कैरी कर सकता है। देखा जाए तो लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स और फ्लावर्स, ये सब चीजें जो होता है वो अपने ऊपर रख सकता है, और फ्रूट्स भी। स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। वो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में भी हेल्प करता है। आपको पता है वाटर जो होता है ना, वाटर वो यहां सॉइल के अंदर होता है, और आपको पता है जो रूट्स होती है ना, वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, यहाँ पर जो स्टेम होता है वो उस वाटर को ऊपर लीव्स तक पहुंचाने में या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक। The water and minerals go to leaves and other parts of the plant attached to the stem। यानी कि जो पानी होता है वो लीव्स तक या उसके भी दूसरे पार्ट जो होते हैं प्लांट के, वहां तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाने में हेल्प करता है, स्टेम पहुंचाने में हेल्प करता है उस पानी को, ओके। आगे देखते हैं। एक्टिविटी सेकंड है, देखो कैसे हेल्प करेगा, और आपको कैसे पता सर कि स्टेम ही हेल्प करता है, ठीक है ना, कोई और भी तो हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए ना हमने एक्टिविटी देखी है ना, हमने एक्टिविटी देखी एक, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कि जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो स्टेम होता है वही ऊपर की तरफ क्या करता है, पानी के ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। देखो एक्टिविटी 2 क्या कहता है, देखो इसके लिए ना हमें कुछ चीजें चाहिए होगी। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, हमें ग्लास चाहिए, वाटर, रेड एंड ब्लू इंक, रेड या ब्लू इंक चाहिए, एंड द सॉफ्ट स्टेम, यानी सॉफ्ट स्टेम वाला हमें प्लांट चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। देखो इनके प्लांट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं ताकि उनको आसानी से कट कर सकें। दूसरा देखेंगे तो पॉर द वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। तो हमने ग्लास में क्या किया, 1/3 पार्ट में क्या किया, पानी भर दिया, ओके। एड अ फ्यू ड्रॉप्स और रेड और ब्लू इंक टू द वाटर। तो यहाँ पर इस पानी के अंदर मैंने रेड और ब्लू इंक डाल दी, एक में मैंने रेड डाल दी और दूसरे में ब्लू डाल दी, ठीक है। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इनटू द ग्लास। यानी कि इसके बाद क्या करो, वो जो स्टेम होता है उसको कट कीजिए और उसको इतना पानी के अंदर जो है वो रेड और ब्लू पानी जो है उसके अंदर डाल दो, ताकि वो थोड़ा सा हिस्सा जो है प्लांट का उसके अंदर डूब जाए, ओके।
उसके बाद कुछ टाइम तक इसको रहने दो। थोड़ी देर बाद अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे आप ये देखोगे कि जो इसका कलर है इंक का वो इन लीव्स में दिखने लगेगा। ये लीव्स जो होती है ना वो स्लाइटली कैसी होने लगेगी, ब्लूइश होने लगेगी, और इस इंक के अंदर जो रेड यानी इस ग्लास के अंदर जो रेड कलर है वो इसके लीव्स में दिखने लगेगा। देखो दिख रहा है ना। तो ये पानी कहां से पहुंचा, तो ये वाला पानी जो है ये देखो ये स्टेम ही तो है, ये वाला पोर्शन ये स्टेम ही तो है, यही पोर्शन पानी को ऊपर चढ़ाने में हेल्प किया है ना। देन ऑब्जर्वेशन क्या है, we will find that the color rises in the stem, यानी कि कलर जो होता है वो स्टेम के अंदर राइज करता है। If this is kept for the longer period, the color appears in the veins and leaves also. अगर ये लंबे समय तक प्लांट यहीं रखे रहने दिए जाएं तो क्या होगा, वो जो कलर होगा वो इनकी लीव्स में भी दिखने लगेगा। स्टार्टिंग में तो वो कलर सिर्फ स्टेम में दिखाई देता है, लेकिन लंबे समय तक लॉन्ग टाइम तक रखने पर वो लीव्स तक भी पहुंच जाता है कलर। हम बात करेंगे लीव्स की। जो पीछे वर्ड आया था ना लीव्स और वेन्स, सर ये वेन्स वाला पोर्शन और ये लीव्स, लीव्स तो सुना है सर, ये वेन्स वर्ड नहीं सुना, ठीक है ना। आगे अभी आएगा, देखना क्या होता है। तो हम बात करते हैं लीफ की। लीफ क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट जो होता है वो अपने ऊपर ऐसी यूं फ्लैट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो रखता है ना, जो फ्लैट स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम से जुड़ी हुई रहती है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती है दैट आर लीव्स, ठीक है ना। जनरली ये ग्रीन कलर की होती है लीव्स, लेकिन इनके और भी कई सारे कलर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में वो देखे जाते हैं। तो देखो इट इज द ग्रीन फ्लैट फोटोसिंथेटिक पार्ट। ये कहाँ है, ग्रीन होती है, फ्लैट होती है और फोटोसिंथेटिक पार्ट होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस करती है। सर ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है इसका मतलब क्या है सुनना। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, लेते हैं सनलाइट लेते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस होती है और इनकी जो रूट्स होता है वो क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है। वाटर, सनलाइट, ध्यान से सुनना, वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, और एक ग्रीन पिगमेंट भी चाहिए होता है जो इनको कलर देता है। ये चारों चीजें जो होती है उनके प्रेजेंस में क्या करता है, प्लांट जो होता है वो अपना फूड सिंथेसाइज करता है, अपना खाना बनाता है। सर कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना, बिल्कुल। होता क्या है एक्चुअली, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है, वाटर होता है H2O, ठीक है ना। इन दोनों को मिक्सअप करके एक केमिकल बनता है या एक कंपाउंड कह सकते हैं C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो होता है ना उससे प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज जो होती है वो एक शुगर होती है, ठीक है ना। जैसे आपने ना चीनी खाई हो ना, चीनी में क्या है पता है, वो ग्लूकोज है। चीनी किससे बनी है पता है, चीनी जो है वो बनी थी गन्ने के रस से, और गन्ने के रस के अंदर सर वो ग्लूकोज कहां से आया, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसका यूज करके ग्लूकोज बनाया, ठीक है ना। तो वो जो ग्लूकोज प्लांट बनाता है वो प्लांट खुद के यूज में भी लेता है और प्लस वो चीजें हम भी यूज में लेते हैं प्लांट्स की। प्लांट क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कौन करता है, लीव्स करती है जनरली। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब होता है कलर देने वाला। तो ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाने के लिए। तो देखो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये लीव जो है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक है। क्यों, क्योंकि ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस करेगी और ग्लूकोज बनाएगी। द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। आपको पता है ये आपको एक छोटी सी स्ट्रक्चर दिख रही होगी, एक छोटी सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इतनी सी, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड पेटियोल। ये वो स्ट्रक्चर होती है जहां से लीफ स्टेम से अटैच रहती है, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। द पार्ट ऑफ लीफ ये हो गया, चलो। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। इसके आगे देखो एक ब्रॉड सा एकदम चौड़ा सा पार्ट है जो कि ग्रीन पार्ट है, ठीक है, एकदम फ्लैट पार्ट होता है, ये फ्लैट होता है, ठीक है ना, देखा तो होगा ये आपने। इसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना। ये ऐसे फ्लैट क्यों होता है, ताकि इसके ऊपर सनलाइट आके गिरे इजीली। अगर इसके ऊपर सनलाइट आके गिरेगी तो वो सनलाइट की जो प्रेजेंस है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस बहुत आसानी से करेगा, इसलिए वो यूं फैली हुई सी फ्लैट स्ट्रक्चर होती है ताकि सनलाइट ज्यादा से ज्यादा पड़े लीफ के ऊपर। उसके बाद है ना लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि लीफ की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, छोटी थोड़ी थोड़ी अलग होती है या सेम होती है। सारे प्लांट्स में क्या लीव सेम होती है क्या, नहीं सर, सब प्लांट्स में क्या होती है, लीव्स जो होती है वो अलग अलग होती है, उनकी बात करेंगे अब, ठीक है।
ये एक एक्टिविटी के थ्रू समझाएगा हमें ये चीजें। ये बोलता है पुट अ लीफ अंडर अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। आप एक लीफ लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर एक क्या कीजिए, पेपर रख दीजिए। जैसे मान लो ये एक लीफ है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक व्हाइट पेपर रख दिया। ये जो मेरा दूसरा वाला हाथ है ये व्हाइट पेपर है, ठीक है, रख दिया, ठीक है, एकदम लूजली, ऐसा नहीं कि आप दबा दो, एकदम लूजली रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, होल्ड योर पेंसिल टिप sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये लीफ रखी हुई है उसके बाद उसके ऊपर शीट रखेंगे और उसको क्या करेंगे, हल्के हाथ से पेंसिल से रब करेंगे, ठीक है ना, यू पेंसिल चलाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा पता है क्या, जब आप इसके ऊपर पेंसिल चलाएंगे ना तो जो नीचे लीफ है ना उसकी जो शेप है ना वो आप देखोगे कि आपके पेपर के ऊपर वो शेप बन गई है। तो क्या होगा, डिड यू गेट द इंप्रेशन विद द सम लाइंस इन इट। क्या आपको कुछ इंप्रेशन दिख रहा है, कुछ लाइंस दिख रही है? यस, आर दे आर सिमिलर टू दोज एंड द लीफ। क्या वो जो लाइंस जो पेपर के ऊपर बनी है क्या वो उस लीफ के सिमिलर है क्या, जो लीफ आपने उस पेपर के नीचे रखी है? एग्जैक्टली वो जैसे पेपर के नीचे जो लीफ रखी हुई ना, एग्जैक्टली जो लाइंस बनी है ना पेपर के ऊपर वो वैसी ही बनी है। देखो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो क्या होगा, डिड यू सी द प्रोमिनेंट लाइंस इन द मिडिल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड मिडरिब। आपको पता है ये बोलता है कि आपको बीच में आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन जो होती है इसको हम मिडरिब बोलते हैं, इसको मिडरिब कहते हैं। ये मेन होती है, ये मेन लाइन होती है, ठीक है, ये मिडरिब है। और देखते हैं आगे। अब देखिए, लाइंस ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। तो लीफ के ऊपर जो भी लाइंस बनती है ना उनको हम वेन्स बोलते हैं। यही तो था जो पीछे अब तो ने देखा था, देखो जो आपको समझना था, यानी कि वो वेन्स और लीव्स तक आ जाता है। कहां पर, पानी का जो कलर होता है वो उन लीव्स तक पहुंच जाता है। तो देखो वेन्स क्या होती है, जो लीव्स के अंदर जो लाइंस होती हैं बनी हुई उनको क्या बोलते हैं, वेन्स कह देते हैं। ओके, अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ दैट इज कॉल्ड मिडरिब। ये तो अभी अभी अपन ने देखा था कि ये बीच में जो लाइन होती है इसको हम मिडरिब कहते हैं। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन लीफ इज कॉल्ड एज द लीफ वेनिशन। तो आपको पता है इस लीफ के अंदर जो भी लाइंस होती है ना उन लाइंस का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है हर लीफ के अंदर। सारी लीफ एक जैसी तो नहीं दिखती, अलग अलग दिखती है, और उनके अंदर जो लाइंस होती है उनका पैटर्न भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो जो लाइन का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को हम बोलते हैं लीफ वेनिशन, उसको लीफ वेनिशन कहते हैं। और ये दो तरीके का हो सकता है। देखो, इफ द डिजाइन is a net like on the both side of midrib, the venation is called reticulate venation। देखो अगर ऐसा होता है, ये एक लीफ है, ये एक मिडरिब है, इसके दोनों तरफ कैसा है, ये देखो यू लाइंस है, और इनसे भी पता है क्या होता है, आगे और छोटी छोटी लाइंस बनी हुई होती है। तो पता है ऐसा होता है ना, ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बन गई। तो ऐसी जो लाइंस होती हैं, ऐसी जो लाइंस बनती है तो उस वेनिशन को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिशन, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, इन द लीव्स ऑफ द ग्रासेस द वेन्स आर पैरेलल टू वन टू अनदर, दिस इज पैरेलल वेनिशन। इसको हम पैरेलल वेनिशन बोलते हैं। ग्रासेस के अंदर क्या होता है, देखो यहां पर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर एक मिडरिब जो है वो अगर दिख भी जाए, कभी कभी नहीं भी दिखती है, ठीक है ना, और बाकी की जो भी वेन्स होती है वो ऐसे इसके पैरेलल चलती है यूं। अगर मैं यहां ऊपर की तरफ एक डायग्राम बना के समझाऊं, जैसे मान लो ये एक लीफ है, तो यहां पर जो इनकी लाइंस होती है, इनकी जो वेन्स होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, ऐसी होती है। तो यहां पर जैसे जाल बन रहा है, वेब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, ऐसा यहां पर कुछ नहीं बनता। यहां पर जो वेन्स होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल चलती है। इस कारण से ये जो वेनिशन होता है इसको पैरेलल वेनिशन कहते हैं। इसके बाद एक एक्टिविटी और है। देखो सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि लीव्स जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाती है प्लांट के लिए। और क्या क्या होता है लीव्स के पास, तो ये एक और एक्टिविटी है जिससे कि हम ये समझेंगे कि लीव्स जो होते हैं उनके अंदर और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखो, वी विल रिक्वायर अ हर्ब। हर्ब का मतलब होता है हम एक बहुत छोटा सा प्लांट लेते हैं, छोटा वाला प्लांट, श्रब और ट्री नहीं, छोटा हर्ब प्लांट जो होता है ना वो ले रहे हैं। टू ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स एंड थ्रेड। दो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स लेनी है और क्या करना है, एक थ्रेड यानी धागा लेना, ठीक है। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग अ डे टाइम ऑन अ सनी डे। ये एक्टिविटी जो है वो आपको उस दिन करनी है जब सनलाइट अच्छी हो, ठीक है। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट
एंड दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन। यानी कि अब आपको एक ऐसा हर्ब लेना है, एक ऐसा प्लांट लेना है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत अच्छी ग्रो करता है, और इसको ना वेल वाटर्ड किया जाना चाहिए, यानी कि पानी जो है वो इसके अंदर अच्छा खासा होना चाहिए। आपने इसको पानी दिया हो उस प्लांट को, ठीक है ना, चाहे आप अपने ना किसी गमले में रखा हुआ पॉट में रखा हुआ जो प्लांट होता है वो भी ले सकते हैं। एनक्लोज द लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर and tie up this mouth as shown in the tie up in the mouth of another empty polythene cover and keep it also the sun। उसके बाद क्या करो, देखो यहां पर एक ब्रांच लिया, उसके ऊपर हमने पॉलीथीन पैक कर दिया और नीचे से उसको क्या किया, धागे से बांध दिया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन कवर बैग, यानी कि बंद कर दिया इसको, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स वी ऑब्जर्व दैट द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स What do you see? उसके बाद देखोगे कि आप जो है आपको ये दिखेगा कि अंदर की तरफ कुछ दिखेगा आपको। फिर बोलता है क्या दिखेगा, आपको पता है यहाँ पर अंदर की तरफ वाटर की ड्रॉप्स दिखेंगी, छोटी 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 वाटर ड्रॉप्स दिखेंगी। There are any droplets of water? क्या यहाँ पर कुछ ड्रॉपलेट्स थी पानी की, तो हम क्या बोलेंगे, यस यहाँ ड्रॉपलेट्स थी। How do you think they got there? आपको क्या लगता है कि वो कैसे आई होंगी ड्रॉपलेट्स वहां पर, ठीक है। आप भी सोच सकते हो कि सर पॉलीथीन बैग तो बंद था, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आई। आपको पता है लीव्स जो होते हैं ना, लीव्स उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं। उन पोर्स से क्या होता है, वाटर जो होता है वो बाहर निकलता है वेपर के फॉर्म में। फिर जब वो वाटर जो होता है वो बाहर निकलता है, तो लेकिन बाहर की तरफ क्या है, पॉलीथीन है, तो वो पॉलीथीन से बाहर तो जा नहीं पाएगा, तो वहां क्या हो जाएगा, वो ड्रॉप्स के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। डोंट फॉरगेट द रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी देखने के बाद आप पॉलीथीन जरूर हटा दें, नहीं तो यहाँ पर प्लांट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकला, इसका सॉल्यूशन ये निकला कि लीव्स जो होती है उनके ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। हमें जनरली नहीं दिखते, लेकिन इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। जैसे ये लीफ है, ठीक है ना, इस लीफ के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ देखिए टाइनी पोर्स होते हैं। इन पोर्स से क्या होता है, वाटर जो होता है वो वेपर बन के बाहर उड़ता है। तो यहां दिखा रखा है, देखो यहाँ लीव्स जो होती है, ये लीव्स जो होती है ये क्या कर रही है, वाटर जो है उसको वेपर के फॉर्म में क्या कर रही है, उड़ा रही है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, जो प्रोसेस होती है जिसमें जो वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, देखो वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर by the process is called transpiration। यानी कि वाटर जो होता है वो लीव्स से बाहर आता है वेपर के फॉर्म में, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। प्लांट्स रोज के रोज बहुत सारा पानी जो होता है ना वो एयर में रिलीज करते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो देखिए यहाँ दिखा रखा है, जब सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर तो क्या होता है, प्लांट गर्म हो जाता है। प्लांट गर्म हो जाता है तो यहाँ से क्या होगा, वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ क्या होता है, वेपर बन के रिलीज हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, सर यहाँ तो पानी की कमी हो जाएगी ना फिर लीव्स में, तो यहाँ पर रूट्स है ना, ये हमारी रूट्स है ना, ये रूट्स क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है और स्टेम के थ्रू ये पानी जो होता है वो लीव्स में फिर से पहुंच जाता है और फिर से वो वेपर बन के उड़ता जाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। उसके बाद हम ये एक्टिविटी देखेंगे, ये एक्टिविटी और क्या कहती है। अभी अपनों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो प्लांट होता है उसके अंदर जो लीव्स होती है, उसके अंदर जो ग्रीन लीव्स होती है, ग्रीन पार्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो सर वो ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करने में क्यों हेल्प करता है, तो मैंने बोला था कि वो जो ग्रीन पार्ट है लीफ का, उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं जो उनको कलर देने का काम करते हैं। वो पिगमेंट्स उस लाइट को, जो सनलाइट होती है ना, उसको ट्रैप करने में हेल्प करते हैं और इसी कारण से वहीं पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो देखो क्या होता है, वी वुड रिक्वायर अ लीफ, हमें एक लीफ चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर, वाटर एंड अ वॉच ग्लास चाहिए एंड आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए इस एक्टिविटी के, फॉर दिस एक्टिविटी। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड द पॉट स्पिरिट टू कंप्लीटली इमर्स द लीफ। हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर उस लीफ को डालेंगे और उसके अंदर स्पिरिट डाल देंगे, ठीक है। नाउ द प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर देन हाफ फिल्ड विद वाटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर वो टेस्ट ट्यूब डाल देंगे और उस बीकर को हाफ फिल कर देंगे, किससे, वाटर से। हीट द बीकर टिल एंड द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट।
into the split in the test tube। उसके बाद हम देखेंगे जैसे जैसे हम गर्म करते जाते हैं, इसको बीकर को गर्म करते जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो निकल करके बाहर आ जाता है। जब लीफ का ग्रीन कलर निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो हम देखेंगे कि लीफ जो होती है ना उसका जो कलर होता है वो चेंज होने लगता है, क्योंकि सारा का सारा ग्रीन कलर तो बाहर आने लग गया। ठीक है, तो वो कैसी हो जाती है, वो ट्रांसपेरेंट सी हो जाती है लीफ जो होती है। ठीक है, ओके। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन द वाटर, यानी कि उसके बाद यहाँ से टेस्ट ट्यूब से लीफ बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल करके क्या करेंगे, उसको वाटर से वॉश कर लेंगे। प्लेस इट ऑन द वॉच ग्लास, उसको वॉच ग्लास के ऊपर रखेंगे, ये वॉच ग्लास के ऊपर रख दी। एंड pour some iodine solution over it, और इसके ऊपर क्या करेंगे, कुछ आयोडीन सॉल्यूशन जो है उसकी ड्रॉपलेट्स डालेंगे। तो सर आयोडीन के ड्रॉपलेट्स डालने पर क्या होगा, आपको पता है लीफ जो होती है ना उसके अंदर क्या होता है, लीव्स में शुगर होती है ना, ग्लूकोज बनता है, क्योंकि लीव्स में तो ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, स्टार्च के अंदर। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या होता है, वो स्टोर करने के लिए ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो इजीली स्टोर किया जा सकता है लीव्स में। और आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है उसकी क्या खास बात होती है, ठीक है, याद हो तो आयोडीन सॉल्यूशन ये अपनों चैप्टर फर्स्ट में देखा था। आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो यहाँ पर जब हम इस लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो इसके अंदर स्टार्च होगा, तो ब्लूइश ब्लैक कलर देगा लीफ के अंदर। इससे हमें पता चल जाएगा कि लीफ जो होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस हुआ है। फोटोसिंथेसिस हुआ है तभी ग्लूकोज बना है, और उस ग्लूकोज को क्या किया होगा, स्टार्च में कन्वर्ट किया होगा, जो कि लीफ के अंदर अभी भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ देखिए, the leaf prepared their food in the presence of sunlight and green colored substance present in them। एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, इसका मैं नाम भी बता देता हूँ, इस ग्रीन कलर के सब्सटेंस का नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है ना, वो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर देता है लीफ को और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फॉर दिस दे आल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी इस प्रोसेस के लिए यूज आती है। आज हमने बात की फ्लावर्स के बारे में, लीव्स के बारे में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा, एक्टिविटीज देखी, क्लोरोफिल जो है वो कहाँ काम आता है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि उसके लिए प्रोसेस कैसी होती है, क्या क्या चीजें चाहिए होती है, कैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इन सब के बारे में। अगर इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।